Hello, friends. We are live now. Good morning to all of you. Johar. This is गांधी सर। तो आज हम लोग झारखंड की क्लास में अफवाह प्रणाली का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़े थे उस कॉन्सेप्ट पर आधारित एमसीक्यू सेशन देखेंगे। और इस एमसीक्यू से हम लोग ये देखेंगे किस प्रकार से हमारी कॉन्सेप्ट से एमसीक्यू बन जाती है और एमसीक्यू से किस प्रकार हमारी पूरी कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाती है। पूरी कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाती है। यह क्लास अफवाह प्रणाली के प्रति शून्य से शिखर तक आपको पहुंचा देगा। ये क्लास झारखंड दरोगा और जेपीएससी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एमसीक्यू सेशन दे रहा हूँ। क्लास देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा क्लास कैसा रहा, क्लास में क्या कमियां हैं, क्लास में क्या कमियां हैं। चलिए आते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जिसपे नाव चलता हो, जिसपे नाव चलता हो। कौन ऐसी नदी है जिसपे नाव चलता है, बताएंगे कौन ऐसी नदी है जिसपे नाव चलता है। झारखंड की ये एकमात्र नदी है। सोन नदी तो होगी नहीं। मयूराक्षी नदी आपकी है जिसपे क्या होती है, नौकायान चलता है, नौकायान चलता है। दामोदर नदी तो होगी नहीं, स्वर्ण रेखा होगी नहीं, स्वर्ण रेखा होगी नहीं, है ना। आपको हमने जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो वहां पर भी इस बात पर पूर्ण रूप से हमने जोर दिया था कि आपको ऐसे प्रश्न इजी लग रहे हैं लेकिन देखने को मिलेंगे। चलिए मैं आपको ले आता हूँ मयूराक्षी नदी जो हमने पढ़ाया। ये रही आपकी मयूराक्षी नदी और आप यहाँ देखेंगे एकमात्र नदी जिसपे नाव चलता है, एकमात्र नदी जिससे नाव चलता है। मयूराक्षी नदी की पूरी बातें कर लिया जाए, मयूराक्षी नदी की पूरी बातें कर लिया जाए। इसका उद्गम त्रिकुट पहाड़ी देवघर से है। मुहाना हुगली, कुल लंबाई 250 किलोमीटर। सहायक क्या है, घोवाई टिपरा भामरी। अफवाह क्षेत्र दुमका साहिबगंज देवघर गोड्डा, है ना। ठीक है, ये है मयूराक्षी नदी की प्रति, ये है मयूराक्षी नदी के प्रति। तो हमने मयूराक्षी नदी को देख लिए। अब चले आते हैं हम लोग पुनः अपनी प्रश्न पर। अब चले आते हैं हम लोग पुनः अपनी एमसीक्यू पर। ये रही आपकी दूसरी एमसीक्यू, ये आपकी दूसरी एमसीक्यू है। क्या है प्रश्न, इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है। ध्यान रखेंगे, नहीं की बात कर रहा है, अर्थात वो कौन नदी है जो झारखंड के उत्तर की ओर नहीं बहती है। झारखंड के उत्तर की ओर नहीं बहती है। उत्तर की ओर नहीं बहने वाली नदियों के बारे में आपको बताना है। ये आपकी है झारखंड प्यारे, ये आपकी है झारखंड प्यारे। और इस झारखंड में बातें करें, इस झारखंड में बातें करें तो आपको देखने को मिलेगा ब्राकर नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती है ना। दामोदर नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती ठीक है। सोन नदी का प्रवाह इस प्रकार से है ना। सोन नदी का प्रवाह इस प्रकार से है। उत्तरी कोयल नदी इस प्रकार से बहती है। पुनपुन नदी आपकी इस प्रकार से बहती है। तो आप इस मैप को देख के बताइए कि कौन ऐसी नदी जो आपके ऑप्शन में दिए हैं जो उत्तर की ओर नहीं बहती है। अर्थात झारखंड के उत्तर ये पड़ेगा ना, तो इधर नहीं बहने वाली कौन सी नदी है। आप देख रहे होंगे सोन तो बहती है, उत्तरी कोयल भी आपकी उत्तर की दिशा की ओर है और पुनपुन भी आपकी उत्तर की ओर है। ये पुनपुन रहा, ये उत्तरी कोयल, ये सोन रहा। तो इसमें से कौन नदी है जो उत्तर की ओर नहीं बहती है आपकी, तो बराकर नदी। कौन नदी, बराकर नदी। इस प्रकार से आपके इसका आंसर क्या हो गया, बराकर। आपका आंसर क्या हो गया, बराकर। चल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी है। प्यारे, उत्तर की ओर बहने वाली नदी यहां पर आपको पूछ दिया कि बताइए उत्तर की ओर बहने वाली कौन नदी है ना। उत्तर की ओर बहने वाली कौन नदी है। तो आते हैं हम लोग झारखंड के मैपिंग पर और यहाँ से हम लोग काम करते हैं कि कौन ऐसी नदी है जो उत्तर की ओर, उत्तर की ओर बहती है ना। ये आपका रहा प्यारे झारखंड।
और इस झारखंड में यदि आप देखेंगे, इस झारखंड में आप देखेंगे तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम ये है। ये क्या है? स्वर्णरेखा नदी है ना। दामोदर नदी का प्रवाह दिशा आपका ये है प्यारे, ये है दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी। और शंख नदी का प्रवाह आपका, शंख नदी का प्रवाह आपका ये है प्यारे, शंख नदी। तो इस प्रकार से 3 नदियां इस प्रकार से दिशा में बहती है और आपके बच गई फल्गु नदी। तो फल्गु नदी का प्रवाह इस प्रकार से है, फल्गु नदी का प्रवाह इस प्रकार से। अब आपको निकालना है उत्तर की ओर कौन नदी बह रही। तो जो नदी ये होगा वही उत्तर की ओर बहेगा और वही आपका उत्तर भी हो जाएगा प्यारे। तो कौन होगा उत्तर इसका? ये फल्गु आपका उत्तर हो गया ये, क्योंकि ये तीनों नदियां हम लोग देख रहे हैं इस दिशा में, एक पूरब की ओर जाते हुए दक्षिण की ओर, बाकी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है ना, दक्षिण की ओर प्रवाह हो रही। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न। क्या है प्रश्न? कौन सी झारखंड की राज्य की दक्षिणवर्ती नदी है, अर्थात दक्षिण की ओर कौन बह रहा है, दक्षिण की बातें कर रहा है। तो इसी मैपिंग से हम लोग काम करते हैं, इसी मैपिंग से हम लोग काम करते हैं। इस प्रश्न का दक्षिण की ओर बहने की बात कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर पुनपुन आपका यहाँ पर चलेगा, ये पलामू से निकलेगा पुनपुन, ध्यान रखेंगे पुनपुन आपका पलामू से इस प्रकार से प्रवाहित होगा। ये आपका फल्गु नदी है, ये आपका फल्गु नदी है, ये आपका दामोदर नदी है, ये आपका दामोदर है, ये आपका स्वर्ण रेखा है, ये आपका शंख है, ये आपका शंख है। अब सवाल पूछ रहा है दक्षिण की ओर कौन नदी बह रही है, दक्षिण की ओर कौन नदी बह रही है। तो इस ऑप्शन के अनुसार आपका एक और ऑप्शन है सोन नदी ना। तो सोन का प्रवाह इस प्रकार से है, सोन का प्रवाह इस प्रकार से है। तो पुनपुन भी कट जाएगा, सोन भी कट जाएगा, फल्गु भी कट जाएगा और उत्तर आपके ऑप्शन निकल के आएंगे क्या? डी, दामोदर। कौन सा नदी? दामोदर नदी। तो दक्षिण की ओर कौन सा नदी बह रहा है? यहाँ पर देख सकते हैं दामोदर नदी, आपके ऑप्शन के अनुसार, आपके ऑप्शन के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। और क्या कहता है अगला प्रश्न? कौन सी झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी है? प्यारे पूछ रहा है कि पूरब की ओर कौन बह रहा है, पूरब की ओर कौन बह रहा है, पूरब की ओर कौन बह रहा है। अभी हम लोगों ने देखें दामोदर नदी का प्रवाह आपका झारखंड में प्यारे, ये है झारखंड, और इस झारखंड में जो दामोदर नदी का प्रवाह है इस प्रकार से, इसी में आकर के बराकर नदी मिलती है, इसी में आकर के बराकर नदी मिलती है। इसलिए आपके उत्तर क्या हो जाएंगे? दामोदर नदी। उत्तर क्या हो जाएंगे? दामोदर नदी, ऑप्शन सी। स्वर्ण रेखा की बातें करें तो ये रही स्वर्ण रेखा नदी है ना। उत्तरी कोयल नदी की बातें करें तो ये रही उत्तरी नदी, ये रही उत्तरी नदी। तो ये पूर्ववर्ती नदियां नहीं हैं। चले आइए आप अपने नोट्स पर, जो हमने आपको नोट्स दिया है उस नोट्स पर आइए और इस नोट्स से आप ये देखेंगे कि कौन सी नदी किस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। चलिए दामोदर पर चले आते हैं। दामोदर की बातें हैं कि सर कैसे हमने दामोदर का उत्तर ले आया। ये रही आपकी दामोदर नदी है ना। देखिए दामोदर नदी का ये कॉन्सेप्ट है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये दामोदर का उद्गम है, इसी में बराकर इसका सहायक है। तो इस नदी का दिशा क्या है? पूर्व की ओर। इस नदी का दिशा क्या है प्यारे? पूर्व की ओर है ना, पूर्व की ओर। बातें क्लियर हो गई? चलिए ये नोट्स है आपके, तो आपके रिवीजन के लिए हमने यहाँ पर उठा के ले आया। चलिए अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और ये आपके रहा अगला प्रश्न स्क्रीन पर। सोन नदी का उद्गम क्षेत्र है। पहली बात तो आपको ये समझना है कि सोन नदी आखिरकार निकलती कहाँ से है। सोन नदी आखिरकार निकलती कहाँ है? झारखंड से उद्गम है ही नहीं सोन नदी का।
सोन नदी का उद्गम झारखंड तो है नहीं, तो सोन नदी का उद्गम आखिर कहाँ से है? तो राजमहल पहाड़ी झारखंड में ये कट जाएगा, दलमा पहाड़ी झारखंड में ये भी कट जाएगा, नेत्रहाट पहाड़ झारखंड में ये कट जाएगा। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम कहाँ से है प्यारे? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। इस प्रकार से आपके उत्तर क्या हो गए? डी, है ना। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। सोन नदी इनमें से किसकी सहायक है? बताएंगे। सोन नदी इसमें से किसकी सहायक है? तो सोन नदी इनमें से गंगा नदी का सहायक है, गंगा नदी का सहायक है ना। दामोदर नदी का तो हो नहीं सकता, स्वर्ण रेखा बराकर ये सारे ऑप्शन कट जाएंगे। और गंगा नदी का सहायक आपका कौन है? सोन नदी। किस प्रकार से है, किस प्रकार से है ये मैं आपको सोन नदी की ओर लेके चलता हूँ। ये रही आपकी झारखंड, और इस झारखंड में आप देखेंगे, इस झारखंड में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकल के इस प्रकार से सोन नदी झारखंड से होते हुए आगे जाती है, अर्थात बिहार में। और इस प्रकार से गंगा नदी का प्रवाह बिहार झारखंड होते हुए आगे जाता है। इस प्रकार से गंगा नदी का प्रवाह होता है। तो इसी में आकर के आपका सोन नदी मिल जाता है। किसमें मिलता है प्यारे? गंगा में। किसमें मिलता है? गंगा में। इस प्रकार से आपके उत्तर क्या हो गए? सी, है ना। तो क्या हो गया? सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न। सोन नदी की लंबाई कितनी है? बताएंगे सोन नदी की लंबाई कितनी है? हमने वहां भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया था कॉन्सेप्ट में। सोन नदी की लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर तक। ये तीनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे और सी हो गए 780 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सोन नदी का अपवाह क्षेत्र क्या है? कॉन्सेप्ट में हमने सारी बातें आपको बताया है। बताइए सोन नदी का अपवाह क्या है? 9000 वर्ग किलोमीटर। याद करिए। दामोदर नदी का हमने भी अपवाह बताया था। सोन रेखा नदी का अपवाह हमने कॉन्सेप्ट में जब पढ़ा रहे थे तो चर्चा किए थे। तो आपके सोन नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग कितने हैं? 9000 वर्ग किलोमीटर। अफवाह क्या होती है? अफवाह क्या होती है? कॉन्सेप्ट क्लास आप जरूर जाके देख लीजिएगा। चलिए अगली प्रश्न। इनमें से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है? इसमें से कौन ऐसी नदी है जो सोन नदी की सहायक नदी है? बताइए। सोन नदी की सहायक नदी, तो सोन नदी की सहायक नदी आपकी उत्तरी कोयल होगा। बाकी तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, ये बात आपको समझना है। ये आपका रहा प्यारे झारखंड। और इस झारखंड की बातें करें तो सोन नदी हम लोगों ने भी देखें इस प्रकार से प्रवाहित होती है। और उत्तरी कोयल नदी इस प्रकार से आते हुए किसमें मिल जाती है? सोन में। किसमें मिल जाती है? सोन में। अर्थात ये सोन नदी में उत्तरी कोयल मिलती है, इसलिए उत्तरी कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदियां हैं। सोन नदी की सहायक नदी है ना प्यारे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन पर अगला प्रश्न। क्या कहता है अगला प्रश्न? देखिए सारा कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। सोन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सोनभद्र नाम से मिलता जुलता है। सोन नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सोन बराबर सोनभद्र, है ना। ये सारे कट जाएंगे। घाघरी, जिंजोई, अमानत, ये तो झारखंड की नदियां हैं, ये झारखंड की नदियां हैं, इसलिए आपके ये कट जाएंगे। और सोन नदी को क्या कहा जाता है? सोनभद्र, है ना। इनमें से किस नदी का, इनमें से किस नदी का एक उपनाम हिरण्यवाह है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए तो। हिरण्यवाह है, कोई और नहीं है प्यारे। हिरण्यवाह कोई और नदी नहीं है, सोन नदी ही है। सोन नदी ही है। अर्थात यहाँ से हम लोगों को सीखने को मिला सोन नदी का ही नाम है सोनभद्र। सोनभद्र। और सोन नदी का ही एक और नाम हमने क्या देखा? हिरण्यवाह। हिरण्यवाह,
वह, हिरण्य वह। इस प्रकार से ये सोन नदी के अन्य नाम के अंतर्गत देखने को और सीखने को हम लोगों को मिला। चलिए, हमने कॉन्सेप्ट में हिरण्यवाह का चर्चा नहीं किए थे, लेकिन एमसीक्यू में आया तो हम लोगों ने एक नया क्वेश्चन सीख लिया। हिरण्यवाह कोई और नहीं, सोन नदी। झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है? उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है। बताइए, हमने बहुत अंदर कॉन्सेप्ट जाके बताया था उत्तरी कोयल नदी का। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम पलामू पठार से, सॉरी, रांची पठार से होता है। रांची पठार से होता है। रांची के पठार से होता है। रांची का पठार का विस्तार इस प्रकार से है। मैं आपको बता दूं, उत्तरी कोयल नदी की कॉन्सेप्ट आपको निश्चित रूप से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमने जब वहाँ पढ़ाया थे तो आपको उस समय भी बोले थे कि उत्तरी कोयल को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये रही आपकी उत्तरी कोयल नदी, ये रही आपकी उत्तरी कोयल नदी। और हम आप देखिए यहाँ पर उत्तरी कोयल नदी को किस प्रकार से हमने मैपिंग के साथ आपको विस्तृत नोट से पढ़ाया है। उद्गम रांची पठार का मध्य भाग। यदि एग्जैक्ट वास्तविक स्थान पूछे प्यारे तो वो स्थान गुमला होगा। वो स्थान आपका क्या है? गुमला। सोन उत्तरी कोयल नदी की पूरी कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, हमने वहाँ भी यही बात पढ़ाया है ना। मुहाना सोन नदी अर्थात उत्तरी कोयल किसका सहायक हो गया? सोन का। कुल लंबाई 260 किलोमीटर। सहायक वरंगा और यमानत और बुढ़ा नदी, है ना। अफवाह गढ़वा पलामू लातेहार, गढ़वा पलामू लातेहार। ये है आपकी उत्तरी कोयल नदी। ये है उत्तरी कोयल की उद्गम क्षेत्र। ये है उत्तरी कोयल की उद्गम क्षेत्र। ये है उत्तरी कोयल की उद्गम क्षेत्र। बातें क्लियर हो रही है? कॉन्सेप्ट आपकी पुनः रिवीजन हो जाती है ना। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और ये रहा आपका, हाँ, तो यहाँ का उत्तर क्या हो गया? रांची का पठार। रांची का पठार, हाँ, ऑप्शन बी, रांची का पठार, रांची का पठार। चलिए, ये प्रश्न आपके बीच है। इनमें से कौन सी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है? बताएंगे कौन सी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है? हमने पूरी मेहनत से उत्तरी कोयल नदी की सहायक ढूंढ ढूंढ के बताया था, ढूंढ ढूंढ के बताया था। बुढ़ा नदी भी है, यमानत नदी भी है, औरंगा नदी भी है। किसकी सहायक? किसकी सहायक? उत्तरी कोयल की। उत्तरी कोयल की, उत्तरी कोयल की। इससे पढ़ाना पुनः बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए मैं आपको लेके चलता हूँ कॉन्सेप्ट पर, और आपको मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से उत्तरी कोयल नदी का कौन कौन सहायक है। ये रही आपकी उत्तरी कोयल की सहायक नदियाँ। ये रही आपकी उत्तरी कोयल की सहायक नदी, है ना। उत्तरी कोयल की सहायक नदी, इस प्रकार से ये नदी निकलते हुए जाती है। इसमें आप देखेंगे बुढ़ा नदी सहायक है, औरंगा नदी आपकी सहायक है, अमानत नदी सहायक है, सदबाह नदी सहायक है ना, दानरो नदी सहायक है, तहले नदी सहायक है। ये सभी नदियाँ किसमें मिल जा रही? उत्तरी कोयल में। उत्तरी कोयल में। इस प्रकार से आप देखेंगे एक भी एमसीक्यू आपके कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जा रहे। एक भी एमसीक्यू आपके कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जा रहे, है ना। तो चले आइए आप एमसीक्यू पर और अपने आप को जज करिए कि हमने सही पढ़ा है और सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। उत्तरी कोयल नदी का अफवाह झारखंड में इनमें से किस क्षेत्र में है? ये तो आप आंख मूंद के मार देंगे, आंख मूंद के मार देंगे। अफवाह क्या होती है? अफवाह क्या होती है? ये रही कोई विशेष क्षेत्र, ये रही कोई विशेष क्षेत्र। तो इसमें जो नदी बहती है, एक बड़ी नदी इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है और इसमें कई छोटी छोटी नदियां आके मिल जाती हैं। तो ये संपूर्ण जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? अफवाह। क्या कहलाएगा? अफवाह। तो उत्तरी कोयला नदी का अफवाह गढ़वा पलामू लातेहार सभी हो जाएगा। झारखंड की बातें करें तो चलिए आते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट को बिल्ड भी करना है, रिवीजन भी करना है, कॉन्सेप्ट भी बनना है। ये रही उत्तरी कोयल नदी का प्रवाह इस प्रकार से। ये क्षेत्र आपका गढ़वा है ना। ये क्षेत्र आपका गढ़वा है।
ये क्षेत्र आपका पलामू पड़ेगा। इसके बाद ये क्षेत्र आपका लातेहार है। इसके बाद चले आएंगे तो अगला क्षेत्र आपका क्या होगा, गुमला होगा। तो इधर की जो सभी क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे वे सभी उत्तरी कोयल नदी के अपवाह क्षेत्र में आएंगे, अपवाह क्षेत्र में आएंगे, है ना। चलिए अब आपकी अगली प्रश्न है, पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के इनमें से किस जिले से है। तो वहाँ हम जब कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे तो उसमें भी हम आपको बताए थे पा से पा नाम मिलता है प्यारे, याद रखना आसान पड़ेगा। पुनपुन पलामू, पुनपुन पलामू आ गया। ये ऑप्शन सारे आपके कट जाएंगे और आंसर क्या निकल के आए, सी पलामू, सी पलामू, है ना। चलिए अब अगली प्रश्न की हम लोग चलते हैं। अच्छा मैपिंग से भी कर दें, चलो ठीक है, मर्जी आपकी। कॉन्सेप्ट क्लियर होनी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट अधूरा रहेगा तो फिर मेरा पढ़ाने का मतलब कुछ नहीं बनता, मेरा पढ़ाने का कुछ मतलब नहीं बनता। हम जहाँ भी पढ़ाएं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले। ये रही झारखंड और पलामू से आपकी इस प्रकार से कौन सी नदी बहती है, पुनपुन नदी। और ये क्षेत्र आपका क्या है, पलामू का, इसलिए इस नदी का उद्गम क्या हो जाएगा, पुनपुन का पलामू, पुनपुन का पलामू, है ना। चलिए आ जाइए आप अगली प्रश्न की ओर। पुनपुन नदी का मुहाना, वाह, एक ही नदी से बहुत अच्छे प्रश्नों का सेट है। पुनपुन नदी का मुहाना, तो बताएंगे पुनपुन नदी का मुहाना। प्यारे पुनपुन नदी निकलती है क्या उत्तरी कोयल में मिलेगी, नहीं। दामोदर में मिलेगी, नहीं। दक्षिणी कोयल में मिलेगी, नहीं। दामोदर की प्रवाह तो ये है ना। दक्षिणी कोयल नदी तो ये ऐसे बहती है ना। उत्तरी कोयल नदी तो ये रहा प्रवाह। तो फिर ये तीनों ऑप्शन कट गए, बच गए वो ऑप्शन आप मार दीजिए गंगा। तो गंगा नदी पुनपुन नदी का मुहाना है, गंगा नदी पुनपुन नदी का मुहाना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। इनमें से कौन सी नदी पुनपुन की सहायक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। पुनपुन की सहायक नदियां बताएंगे। पुनपुन की सहायक नदियां तो धारधा और मोरहर दोनों हैं, इसलिए आंसर आपके क्या हो जाएंगे, सी धारधा और मोरहर किसकी सहायक है, पुनपुन नदी की। किसकी सहायक है, पुनपुन नदी की। अगली प्रश्न, पुनपुन नदी को इनमें से किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, बताइए। तो हमने पढ़ाया है अंत सलीला, सुमाग्दी, हिरण्यवाह की कीट सबका प्रयोग किए थे, याद करिए, याद करिए कॉन्सेप्ट क्लास। तो हमने बताया था अंत सलीला और सुमाग्धी ये किसको कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है, फल्गु को, फल्गु को। हिरण्यवाह किसको कहा जाता है, आज की क्लास में हम लोगों ने सीखे थे सोन नदी को। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे किकट। पुनपुन का एक और नाम क्या है, किकट, है ना। चलिए अगले प्रश्न की, इनमें से किस नदी का एक उपनाम बमागधी भी है, बमागधी भी है। पुनपुन का ही एक और नाम है प्यारे, बमागधी। तो पुनपुन के आपके कितने नाम हो गए, किकट, किकट और बमागधी, और बमागधी, किसी और को नहीं, पुनपुन को ही कहा जाता है। ये दोनों नाम, ये दोनों नाम किसके हैं, पुनपुन के, ये दोनों नाम किसके हैं, पुनपुन के, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्या कहता है अगला प्रश्न, फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र है, याद करिए कॉन्सेप्ट की क्लास। तो फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र आपका क्या है, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। कोल्हान की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी कहाँ से होगी, आप यदि बातें करें तो ये रही आपकी प्यारे झारखंड, और इस झारखंड में कोल्हान की पहाड़ी ये पड़ेगा। ये आपका क्या है, कोल्हान का क्षेत्र, है ना। ये आपका क्या है, कोल्हान का क्षेत्र। और ये आपका क्या है, राजमहल, ये आपका राजमहल है ना। और हमने बताया था फल्गु नदी का उद्गम इसी उत्तरी छोटा नागपुर पठार से होता है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। और इसमें भी यदि तोड़े तो उत्तरी छोटा नागपुर पठार से फल्गु नदी निकलती है, फल्गु नदी निकलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं।
और ये रहा आपका स्क्रीन पर अगला प्रश्न। क्या है प्रश्न? फल्गु नदी की सहायक नदी है। फल्गु नदी की सहायक नदी है, कौन सी है? फल्गु नदी की सहायक निरंजना और मोहना, याद करिए कॉन्सेप्ट क्लास, निरंजना और मोहना दोनों फल्गु नदी की सहायक होगा है। उत्तर आपके क्या होंगे? सी, है ना। उत्तर आपके क्या होंगे? सी। फल्गु नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अभी ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिले थे, अभी ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिले थे। तो फल्गु नदी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बताएंगे अंतः सलीला। अंतः सलीला हमने अभी आपको पढ़ाया था, अंतः सलीला, है ना। कि किट तो फुनपुन को कहा जाता है, हिरण्य वह किसको कहा जाता है? सोन नदी को, सोनभद्र, सोन को, है ना। तो आपका अंत सलीला किसी और का नहीं, फल्गु नदी का नाम है। चलिए अगली प्रश्न, फल्गु नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यहां ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है सत्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ सच्चाई के बारे में आपको बताना है, कौन सा कथन इनमें से सत्य है, बताइए। इस नदी का तट पितृ पक्ष के समय पिंडदान एकदम किया जाता है। इस नदी का अपवाह मुख्यतः बिहार राज्य में, ये भी बात सही है। उद्गम झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर से है, लेकिन अपवाह की बातें करें तो बिहार राज्य में है। अपवाह कहाँ है? बिहार राज्य में। इस प्रकार से दोनों कथन गलत है नहीं, आपके उत्तर सी हो जाएंगे। दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य है। चलिए, सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए तो। हमने कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा बिल्ड किया आप लोगों का। सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र है, सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र है। उत्तरी छोटा नागपुर है प्यारे, उत्तरी छोटा नागपुर है। राजमहल की पहाड़ी तो है नहीं, चाईबासा का मैदान है नहीं। दक्षिणी छोटा नागपुर पठार, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। झारखंड में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में सर्वाधिक उद्गम क्षेत्र आपको क्या मिलेगा? उत्तरी छोटा नागपुर। क्या मिलेगा? उत्तरी छोटा नागपुर, है ना, उत्तरी छोटा नागपुर। चल अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और ये रहा आपका न्यू प्रश्न। इनमें से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक है? सकरी नदी की सहायक बताएंगे, कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक है? क्यूल, जो गिरिडीह से निकलता है, ध्यान रखिएगा, गिरिडीह से उद्गम है क्यूल नदी का। क्यूल नदी का उद्गम गिरिडीह से है। क्यूल नदी सकरी नदी की सहायक है। धारदा और मोरहर किसकी सहायक है? ये कॉन्सेप्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, धारदा और मोरहर किसकी सहायक है? पंचाने घाघरी कहाँ से कैसे निकलती है? हमने कॉन्सेप्ट में बहुत ही बारीकी से अध्ययन आप लोगों को करवाए, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। झारखंड की इनमें से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने हेतु प्रसिद्ध है, कुख्यात है, जाना जाता है? बताइए। हमने वहां चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए थे। सकरी नदी है प्यारे, सकरी नदी है। दक्षिणी कोयल तो है नहीं, उत्तरी कोयल है नहीं, सोन है नहीं। सकरी नदी इतनी मार्ग बदलने में प्रसिद्ध है, इतनी मार्ग बदलने में कुख्यात है कि थोड़ी थोड़ी रास्तों में भी वो गुजर जाती है। इसीलिए इस नदी का नाम पड़ा सकरी नदी, इसलिए इस नदी का नाम पड़ा प्यारे सकरी नदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चानन नदी का उद्गम क्षेत्र है, चानन बताएंगे। चानन, इसी नदी का एक और नाम है पंचानन, याद करिए पंचानन। इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है? कभी भी इस प्रकार से ऑप्शन दे, राजमहल की पहाड़ी, नेत्रहाट की पहाड़, कोल्हान क्षेत्र, तो ध्यान रखेंगे छोटा नागपुर पठार है चानन, इसी का नाम है पंचानन। पंचानन 5 धाराओं से मिलने के कारण इस नदी का नाम पड़ गया पंचानन। इस नदी का नाम क्या पड़ गया प्यारे? पंचानन, है ना। चलिए अब चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न। चानन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? अरे प्यारे अभी तो हमने चर्चा किया पंचानन। हाँ पंचानन, चानन नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है?
पंचाने काट दीजिएगा, ये आपका नहीं होगा, पंचानन होगा। उपरोक्त दोनों आप ये ऐसे ऑप्शन कंफ्यूजन के लिए डाले जाते हैं, ऐसे ऑप्शन प्यारे कंफ्यूजन के लिए डाले जाते हैं। इसका उत्तर होगा पंचानन। क्या होगा? पंचानन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। बुढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र है, याद करिए। बुढ़ा नदी उत्तरी कोयल का सहायक है। बुढ़ा नदी उत्तरी कोयल का सहायक है बुढ़ा नदी, और इसका उद्गम क्षेत्र लातेहार है। महुआ टांड लातेहार है, इसीलिए तो प्रश्न बना हजारीबाग से कहाँ से होगा? ये तो बराकर नदी का उद्गम है। किसको? लोहरदगा से तो होगा नहीं, गुमला से तो खुद उत्तरी कोयल नदी निकल रही है, उत्तरी कोयल नदी निकलती है। इस प्रकार से आपका बुढ़ा नदी का उद्गम कहाँ से है प्यारे? लातेहार महुआ टांड से, लातेहार महुआ टांड से। चल, ये आपके न्यू प्रश्न। क्या है प्रश्न? इनमें से कौन सी नदी झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात बुढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है? बुढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण करती कौन सी नदी है? बुढ़ा घाघ जलप्रपात का। ये बहुत ही सरल और प्रसिद्ध दोनों है, क्योंकि प्रसिद्ध सवाल सरल हो जाते हैं। तो बताएंगे बुढ़ा घाघ जलप्रपात कौन सी नदी निर्माण करता है? बुढ़ा नदी। जलप्रपात के टॉपिक आप जाएंगे, आपको वहां हमने जलप्रपात के विस्तृत अध्ययन पढ़ाए, है ना। तो बुढ़ा नदी से बुढ़ा घाघ जलप्रपात बनता है। स्वर्ण रेखा नदी से कौन जलप्रपात बनता है? हुंडरू, हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात मिलता है, जो झारखंड का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है, प्रसिद्ध जलप्रपात है ना। लोधा घाघ जलप्रपात किससे बनता है? याद करिए, उत्तरी कोयल। और दामोदर नदी से कौन जलप्रपात बनता है? दामोदर नदी से कौन जलप्रपात? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, चलिए अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या है प्रश्न आपकी स्क्रीन पर? औरंगा नदी, औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र है। बताएंगे औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ से है? औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र लोहरदगा। लोहरदगा के किस कुछ से औरंगा नदी का उद्गम है? पद्मा हजारीबाग से तो बराकर नदी का उद्गम है ना, बराकर नदी का। और बुढ़ा नदी का उद्गम कहाँ से है? महुआ टांड लातेहार से है। और गुमला से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम है। गुमला से सभी का उद्गम मैं बता दूं, ये आपकी उत्तरी कोयल हो जाएगा, यहाँ से गुमला, उत्तरी कोयल नदी हो जाएगा गुमला से। ये आपका हो जाएगा औरंगा का, यहाँ आपका कौन सी नदी निकलती है? औरंगा नदी। और हजारीबाग से आपकी पद्मा से कौन सी नदी निकलती है? बराकर नदी, बराकर नदी। और यहाँ से आपका बूढ़ा नदी निकलता है। कौन सी नदी? बूढ़ा नदी। इस प्रकार से औरंगा का उद्गम पूछा है, तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी, लोहरदगा। ठीक है, चलिए ये रही आपके नए प्रश्न। क्या है प्रश्न प्यारे? इनमें से कौन सी औरंगा नदी की सहायक नदी है? औरंगा की सहायक नदी बताएंगे कौन है? बहुत ही अंदर जाके हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। औरंगा की सहायक नदी इसमें से कौन सी है? घाघरी, गोवा, सुकरी, ये तीनों नदी औरंगा की सहायक नदी है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप जाइएगा, आपको देखने को मिलेगा घाघरी, सुकरी, गोवा औरंगा की सहायक नदियां हैं, औरंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अमानत नदी झारखंड राज्य की किस जिले से निकलती है? अमानत नदी याद करिए, अमानत नदी झारखंड राज्य के किस जिले से निकलती है? चतरा से निकलती है प्यारे। अमानत नदी झारखंड के कहाँ से निकलती है? चतरा से। कहाँ से? चतरा से। किस प्रकार से निकलती है अमानत नदी? मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ देना चाहता हूँ, और आप ये देख लेंगे कि सर ने बहुत ही अच्छे से हम लोगों को पढ़ाए थे, लेकिन हम लोगों ने कितना पढ़े हैं वो आज पता हमको चल गया। ये रही अमानत नदी, चतरा से निकलती है।
ये रही सतवाह नदी पलामू से निकलती है। ये रही औरंगा नदी लोहरदगा से आपको देखने को मिल रहा है। ये नहीं बुढ़ा नदी लातेहार से। क्या रिवीजन हो गया? तो अमानत नदी कहाँ से निकलती है प्यारे? चतरा से। अमानत नदी कहाँ से निकलती है प्यारे? चतरा से। इस प्रकार से आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिए होंगे, एक भी प्रश्न आपके झारखंड के बाहर नहीं जाएंगे। चलिए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक है? अमानत नदी निकलती कहाँ से है? अमानत नदी निकलती कहाँ से है? हम लोगों ने अभी देखे कहाँ से निकल रही है? चतरा से। अब बताइए, प्रश्न आपके बीच है, इनमें से कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक है? अमानत नदी की सहायक है। जिंजोई भी सहायक है, पीरी भी सहायक है, मैला नदी भी सहायक है। किसकी? अमानत नदी का। इस प्रकार से आपके उत्तर हो जाएंगे प्यारे डी। आपके उत्तर क्या हो जाएंगे? डी। ठीक है, तो अमानत नदी के सहायक जिंजोई, पीरी और मैला। जिंजी, पीरी और मैला किसकी सहायक है? अमानत नदी की। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा कि क्लास कैसा रहा, क्लास में क्या कमियां हैं, क्या गांधी सर ने कुछ क्लास में कोई कमियां छोड़ा है क्या? कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करिएगा। आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।